जब वो वहां से गुजर रहा था तो उस औरत ने कहा, 1 मिनट वो गुजर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि यीशु का वहां पर रुकने का कोई इरादा नहीं था। तो खातून ने फैसला किया कि मैं इसे रोकूंगी, और बाइबल बताती है कि वो उस भीड़ से बचती बचाती यीशु के पास पहुंची और सोचा कि मैंने बस इसका पल्लू छूना है, मैं तो बस इसका पल्लू छूना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसका पल्लू छूना चाहती हूँ। कोई चीज है जो मुझे तकलीफ दे रही है, कोई चीज मेरी जिंदगी में तकलीफ दे रही है, मैं सिर्फ इस पल्लू को छूना चाहती हूँ। आग, आग, आग। हाँ, मैं सिर्फ छूना चाहती हूँ। इसलिए इलाही कुदरत की जरूरत है। इलाही कुदरत वहीं जाती है जहां उसे पता होता है कि उसकी जरूरत है। क्या आप सुन रहे हैं? ये हर जगह नहीं जाती, ये वहीं जाती है जहां इसकी जरूरत होती है। इस औरत को छोड़ दे, इस औरत से निकल जा। इलाही कुदरत वहीं जाती है जहां जरूरत होती है। इलाही कुदरत वहीं जाती है और वहीं पर जाहिर होती है, वहीं पर सामने आती है। यीशु ने कहा वहां ना जाना क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। वो जाने के लिए तैयार थे। याद रखें कि इलाही कुदरत वहीं पर जाती है जहां पर उसकी जरूरत होती है, और तब जाती है जब उसकी जरूरत होती है। लोगों की जिंदगियों से लानत चली जाए। अब्लीस, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि इन सब को छोड़ दे। अब वक्त आ गया है कि इन सब को छोड़ दे। ये इशारा है कि तू इन सब को छोड़ दे। ये इशारा है कि तू इन सब को छोड़ दे। इसको यहाँ पर ले आए। मैं हुक्म देती हूँ कि इसे छोड़ दे। अब्लीस, इसको छोड़ दे। चला जा, इन्हें छोड़ दे। इसे जाने दे, इसे छोड़ दे यार अब्लीस, इसको छोड़ दे। जादूगरी सब दूर हो जाए। इसे छोड़ दे। बस ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। इन्हें जाने दे, इन्हें जाने दे। सुने, इसे छोड़ दे। प्लीज बहन, आप रिहा हो, आप रिहाई पाए, रिहाई पाए। आप अब ठीक है। यीशु के नाम में इसे अकेला छोड़ दे। यीशु के नाम में जा और हमेशा के लिए रिहाई पा, हमेशा के लिए रिहाई पाए। आप लोग जो सामने खड़े हैं, देखिए आपके पीछे कौन है। इसे हमेशा के लिए छोड़ दे। ये हमेशा के लिए रिहाई पा चुकी है। इन्हें ले जाएं। मैं इनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। चलें इधर चलते हैं। यीशु के नाम में इसे यहाँ पर छोड़ दे। मैं आपके सर को छूना चाहती हूँ। मैंने दुआ की है कि खुदा आपके बेटे को रिहाई दे, क्योंकि अगर वो इसे नहीं छोड़ेगा तो खुदा का कहर उस पर नाज़िल होगा। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये एक बुरी रूह है और खुदा आज कह रहा है, अब तेरा वक्त आ गया है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ कि खुदा का रहम और फजल आपकी वजह से इस पर नाजिल हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा की अदालत इस पर आएगी। तो अब्लीस, जिस भी रूह को तूने जकड़ रखा है, इसे आजाद कर दे। वो अपनी कुदरत को समंदर पर से नाजिल करता है, और अगली बार जब वो इन ताकतों को इस्तेमाल करना चाहेगा, हत्ता कि मेरे खिलाफ भी अगर वो इस्तेमाल करेगा, तो कामयाब ना होगा। मैं यीशु के नाम में अभी आपको रिहाई देती हूँ। मैं रिहाई देती हूँ। मैंने गुज़श्ता रात इसे जाने दिया, मैंने इसे जाने दिया था। अब्लीस, यीशु के नाम में इस औरत को छोड़ दे, इस औरत को छोड़ दे। अब्लीस, यीशु के नाम में इस औरत को छोड़ दे, इस औरत को छोड़ दे। मैं इन लोगों को छोड़ने के लिए तुझसे भीख नहीं मांग रही, मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु के नाम में। ऐ बाप, इन लोगों को अब्लीस के चंगुल से रिहाई दे। मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ यीशु के नाम में। ऐ बाप, इन लोगों को अब्लीस के चंगुल से रिहाई दे, अब भी और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है,
आप इससे रिहाई पा चुकी हैं। क्या? क्या तू इसे छोड़ना नहीं चाहता? क्या मुझे सुने, मैंने तुझसे सवाल पूछा है अब्लीस, तू अब भी क्यों इसे नहीं छोड़ रहा? क्या? तुझे इसे छोड़ना होगा। तू कौन है? तू कौन है? मैंने पूछा है तुम कौन हो? हाँ, मैं तुझे अभी हुक्म देती हूँ, ठीक है? यीशु के नाम में इस औरत को छोड़ दे। इस औरत को अभी छोड़ दे। तूने क्यों ये समझ लिया कि तू इस औरत पर हमला करने का हक रखता है? क्या? क्या तुझे लगता है कि तू इस पर इख्तियार रखता है? ये तेरी मलकियत नहीं है। क्या? किसने तुझे ये बताया कि तू लोगों को इस तरह अपने कब्जे में रख सकता है? इसलिए कि तू बहुत होशियार है, ठीक है? तो मैं तुझे अभी इसमें से निकल जाने का हुक्म देती हूँ, ठीक है? ये रिहाई पा चुकी है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर आप इसका इजहार चाहते हैं तो आगे बढ़ें। वो आप में से इन बदरूहों को निकालना चाहता है और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। लोगों को चर्च में लाएं। दुश्मन को हुक्म देती हूँ कि वो अपने इन हमलों से बाज आए और इन लोगों को छोड़ दे। मैं इसे आप में से निकालती हूँ। आप आते हैं, जाते हैं और कहते हैं प्रोफेटिस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसे मारें। नहीं, अब्लीस को बाहर निकाले, से मारे। मैं इससे कैसे मार सकता हूँ? मैं इसकी ताकतों की बात कर रही हूँ। इसकी ताकतों के साथ शामिल ना हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी बादशाही में दाखिल ना हो। कहें मैं मसीही हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। मेरे खुदा की बादशाही बड़ी ताकतवर बादशाही है। जिस खुदा की मैं खिदमत करता हूँ वो कादिर खुदा है, वो इलाही खुदा है। वो ऐसा खुदा है जो तमाम फितरत के कवानीन से बालातर है और उसे फितरी कामों की जरूरत नहीं है। वो कादरे मुतलक है। मैंने इतवार को आपको बताया था, वो कादरे मुतलक खुदा है। मुझे उससे जो भी चीज दरकार है, मेरे पास उसे पाने की फितरी ताकत नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ? मैं उसकी इलाही कुदरत के फजल पर तकिया करती हूँ, कादरे मुतलक खुदा पर। और यही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उस सारे वक्त में आपको इस गिनती से निकलने की जरूरत है जो आप हमेशा गिनते रहते हैं। आप हमेशा गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। गौर से सुने, हम ऐसे खुदा की खिदमत करते हैं जिसके पास ये अहलियत है कि वो सब कुछ कर सकता है, आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है। इस बात को अपनी रूह में उतार ले। इलाही कामों की कुदरत और मकसद ये है कि जिस खुदा की आप और मैं खिदमत करते हैं, वो ये सलाहियत रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है और वो कसरत से ये सब कुछ करता है, आपके मांगने और सोचने से भी पहले। जैसे ही आप अपनी रूह में उसे उतारते हैं, जैसे ही आप अपनी रूह में इसे उतारते हैं, आप मुख्तलिफ जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं और देखें, आप मुख्तलिफ तरीके से काम करना शुरू करते हैं। खैर, याद रखें कि शक इस जगह पर मौजूद नहीं रह सकता। शक इलाही कामों का दुश्मन है। मैं इन लोगों से नहीं कहती कि अपने हाथ उठाएं। अगर मैं इलाही कामों की बात करती हूं तो मुझे उन लोगों की जरूरत है जिन्हें इलाही कामों की जरूरत हो। उन लोगों को ढूंढे जिन्हें इलाही कामों की जरूरत है। हाँ, ऐसे लोग जो फितरी हालात में हैं और अभी तक बेदार नहीं हुए और ये हो भी नहीं रहे और कहते हैं प्रोफेटिस प्लीज, मैं चाहती हूँ कि इन सबको बेदार किया जाए। तो मैं नाकाम नहीं हो सकती, मैं नाकाम नहीं होंगी। तो मैं नाकाम नहीं हो सकती, मैं नाकाम नहीं होंगी। आप नाकाम नहीं हो सकते, आप नाकाम नहीं होंगे। आप सिर्फ कामयाब हो सकते हैं क्योंकि मैं खुदा की इलाही बादशाही पर ईमान रखती हूँ। उस इलाही मज़बागाह से कोई ऐसी मज़बागाह नहीं जो बड़ी हो।
उस मस्बागाह से और कोई मस्बागाह बड़ी नहीं जो खुदा ने मुझे अता की है। मैं इस दुनिया में कोई और मस्बागाह नहीं देखती जो मेरे खुदा की उस मस्बागाह से बड़ी हो। याद रखें कि जब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो मैं इसका मतलब समझती हूँ और उस रूह को समझती हूँ जो मेरे अंदर है। एक भी मस्बागाह ऐसी नहीं है। मैं ये साबित कर चुकी हूँ। मैं ये साबित कर चुकी हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन क्या कहता है। मैं ये जान चुकी हूँ कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा सब चीजों पर कादिर है। वो कादिर मुतलक खुदा है। वो कुदरत वाला खुदा है। वो कादिर मुतलक खुदा है। वो हमादान खुदा है। मगर खुदा कहना चाहता है, और देखिए आप लोगों के साथ मसला ये है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें कि इलाही काम आपसे ईमान का तकाजा करते हैं। वो आपसे ईमान का तकाजा करते हैं। जब वो आप पर आता और आप में दाखिल होता है तो आप क्या चाहते हैं कि इलाही तौर पर आपके लिए हो। बास लोगों पर जब ये आता है तो वो कांपना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं। कुछ लोगों पर जब ये आता है तो वो देखते हैं, क्या आप मेरी इन बातों को समझ रहे हैं? जब इलाही कुदरत आप पर नाजिल होती है तो वो वक्त होता है कि आप इलाही जुबान के साथ मुंसलिक हो। और मैं आपसे कहती हूँ कि खुदा से इस जुबान को मांगे और आप ये जानेंगे कि वो आपको अपने इख्तियार में लेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका दूसरा मसला ये है, खुदा की तारीफ हो, कि इलाही कुदरत उसी दरवाजे पर जाती है जो उसके लिए तैयार होता है। मगर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस मामले में इलाही कुदरत चाहती है कि आपकी तरफ से भी कुछ काम हो, तो वो आपसे किस तरह के काम का तकाजा करती है। इसका मतलब है, खुदा की तारीफ हो, कि आपको इलाही कुदरत को पुकारना है। मुझे इलाही कुदरत दरकार है। देखिए, अगर मैं चर्च में जाती हूँ और इलाही कुदरत चाहती हूँ, तो जैसा कि अपोस्तल ने कहा कि आप जो बोते हैं वो काटते हैं, तो आपको सिर्फ इलाही कुदरत के बारे में सोचना है। खैर, यही इलाही कुदरत है और यही लोगों के लिए है, और ये आपको बादशाही में लाना चाहती है। याद रखें, इसमें हमेशा खुशी है। ये वो ताकत है जो खुदावंद यीशु ने कहा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या आप मेरी बात को समझ गए हैं? हाँ, उसने ये कहा। तो इसका असूल क्या है? इसका असूल बोना और काटना है। ये उनके लिए है जो बादशाही की रोया के लिए हदिया देते हैं। इसलिए आप में से कुछ लोग सोचते हैं और इसीलिए आप में से कुछ गुस्सा करते हैं। इसीलिए आप इन हालात का सामना करते हैं। लोग कहते हैं, पाकरू मुझे छू देख, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छुए और जो कुछ भी है मुझे छू, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फिर इलाही कुदरत रूहानी मुकामों में एक इंसानी चीज बन जाती है। ये आप पर आती है ताकि आप ये कह सके, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं चर्च बनाना चाहता हूँ, पाकरू पाकरू, मैं वो बनना चाहता हूँ जिसके लिए चुना गया हूँ। और जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं तो ये चीज आप पर आना शुरू कर देती है। ये आपको स्कैन करना शुरू करती है। ये आपको स्कैन करती है। ये आपको स्कैन करना शुरू करती है। मगर याद रखें कि यही आपका मसला है। आपके साथ जो लड़की खड़ी है वो गिर गई है। मैं ये नहीं जानती कि वो किस जगह से आई है। आप भले कहीं से भी आए हो, मैं ये जानती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे बढ़ रही हूँ।
बाइबल बताती है कि यीशु औरत के पास गया और उसके हथिये को देखा और उसने अपनी फराख दिली से दिया था। यीशु ने कहा कि उसने तुम सब लोगों से ज्यादा दिया है, उन सब लोगों से ज्यादा जो खुद को करोड़पति कहते हैं। उसने उनसे ज्यादा दिया है। दरअसल उसने कहा कि उस औरत ने ज्यादा दिया है। उसने उन करोड़पति लोगों से ज्यादा दिया है। गौर करें कि ये किस तरह की बादशाही है। ये एक इलाही बादशाही है। You wasn't buying the book for 10,000. I was blessing you with the book. If you sold, पास्टर, जो कुछ आप कह रहे हैं हम इसे समझ रहे हैं, people sold millions and the president sent them a cup, a mug. इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उसकी बादशाही की कुदरत क्या है। जी हाँ, बिल्कुल वो इस कुदरत को समझते हैं। उसके साथ कुछ गलत नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बताना चाह रही हूँ कि ये कलाम है। उसने लोगों के पास शागिर्दों को भेजा और उसने लोगों को एक बात कही। क्या आप इसे समझ रहे हैं? वो एक सदर है। मैं इसकी इज्जत करती हूँ, मगर पास्टर ने आज जो कुछ हमें बताया है वो ये है कि अगर आप उसका मुनाफा भी देते हैं उसके खादिम के नाम में, तो आप उस नबी का अजर पाएंगे। और ये इसके बारे में है जो कि सदर हैं और जो उसने करने दिया। एलिया ने उस औरत से कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल। उसने दरअसल बताया कि बहुत थोड़ा सा तेल उसके पास है। उसने कहा उसे मेरे पास लाओ। उसके आगे बढ़ने से पहले उसने औरत से पूछा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है। उसने उस औरत से कहा कि जाओ और मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। और बाइबल बताती है कि चूंकि वो औरत नबी की बात की फर्माबरदारी करने को तैयार हुई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये बात करने के लिए तैयार हूँ। जब यहाँ खुदा के लोगों के साथ इज़हार इसानी होती है तो आप कहते हैं कि आपने इस चर्च को देखा, वो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, Remember, prophetess, the seed that you sow is not coming to me or you. The seed is going to God. इसे गौर से सुने जो उन्होंने अभी कहा। आपका खजाना जो भी है, यीशु ने कहा कि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी रहेगा। तो इससे मुतल्लिक वो आपसे क्या कहता है? गौर से सुने। निजाम कोई भी हो, आप तो इससे बढ़कर हैं। जाएं और इस निजाम के साथ निपटे। अगर आप सियासी निजाम पर ज्यादा यकीन रखते हैं तो फिर सियासी निजाम के लिए दें, और अगर आप तालीमी निजाम में ज्यादा यकीन रखते हैं तो फिर वहां जाएं और वहां देना शुरू करें। और अगर आप इलाही कुदरत पर ईमान रखते हैं, मैंने कहा अगर आप इलाही कुदरत पर ईमान रखते हैं तो आप इलाही कुदरत के खुदा से उसका अजर पाएंगे। कोई सदर उसका फैसला नहीं करेगा। मैंने कहा उसकी बरकत आ रही है। इलाही खुदा के हाथ से बरकत आ रही है। मैं यहाँ पर तब्दीली देख रही हूँ जो इलाही तौर पर आ रही है। मैं बरकत को देख रही हूँ इलाही तौर पर। मेरी बात याद रखें कि ये सब कुछ इलाही तौर पर खुदा कर रहा है। इलाही खुदा अपने हाथ से ये कर रहा है। मैं आपको ये हकीकत बताना चाहती हूँ, मौजज़ात हो रहे हैं जो इलाही तौर पर खुदा कर रहा है। ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से। इलाही काम ईमान से होते हैं। और उसने कहा कि मेरे लोगों को बताओ, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं बताती हूँ कि क्यों लोग बरकत नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं किसी भी दिन। हमें इनको बताना है, हमें इनको बताना है कि आप इसके लिए बोएं, मिलकर कहें। दूसरा सलातीन 7 में लिखा है कि इन्हें फाटक के बाहर बिठाया गया था। मेरी बात गौर से सुने। आपके लिए कल वो वक्त आने वाला है। हर कोई जो यहाँ पर पहुँचता है, आप लोगों को यहाँ पर व्हीलचेयर पर आते देखते हैं। याद रखें, ये उनके लिए बुलावा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं?
Yes, याद Lord. रखें, Get work. My God. ये उनके लिए बुलावा है। Monday. Hey. You know that. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Somebody. हमें उन सबको बताना है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इलाही तौर पर मौजज़ात कैसे होते हैं। ये इसलिए नहीं होते कि आप कहें कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, अगर आप बहुत अमीर भी हैं, बहुत मशहूर भी हैं, तो भी आपको ईमान रखना होगा। आप इलाही मौजज़ात को देखेंगे। आपको ये देखने के लिए क्या करना है? ईमान रखना होगा। आप इसे होता हुआ देखेंगे। Mina knows testimony, prophetess. Even as prophetess, she called the call center, mentioning that her son was diagnosed with leukemia. She sent the photos, the videos of everything in the hospital bed in critical condition, in pain. And we got that video to you, prophetess, and she testifies that the leukemia disappeared. Even the doctor's report proves that the leukemia is gone. Hallelujah. Hallelujah. My God, my God, my God. Hallelujah. मिलकर कहें इलाही खुदा। Supernatural God. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ma'am. Hey. Hey. कोई भी चीज, माफ कीजिएगा, जो पूछी जाती है, Well, you won't think. आप सोचें, आप तसव्वुर करें, My Lord. इलाही तौर पर। Supernatural. मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपका बच्चा किस हालत में है। आपको किसने ये बताया? वो बच्चा इंतहाई संजीदा हालत में था। हम देखते हैं कि बच्चों ने हेलमेट लगाया होता है, हेडफोन लगाए होते हैं, ऐनक लगाई होती है, पैंट पहनी होती है। My God. और आजकल हम बच्चों को इस हालत में देखते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर जब वो बच्चा बीमार होता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ नहीं होता तो कहते हैं हमें इलाही खुदा की जरूरत है कि वो इसे इस तरह की जिंदगी से निकाल ले। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने बच्चे इस मिनिस्ट्री में आए हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी दिमागी और जिस्मानी हालत ऐसे ही रहेगी, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे कादिर खुदा की कुदरत से जब मैंने लोगों के बच्चों के लिए दुआ की, और यहाँ पर आज कोई है जो ये गवाही दे सकता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ऐसे लगता था ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, कभी बोल नहीं पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बाकी सब लोग पढ़ने के काबिल थे। वो बच्चे को दुआ के लिए मेरे पास लेकर आए। मैंने उस बच्चे के लिए दुआ की और उन्होंने कहा, ओह प्रॉफिटेस, हमारा ये बच्चा। मैंने कहा कि हाँ, क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चा पढ़ना शुरू करे? उन्होंने कहा ये क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, इसे ले जाएं। और ये खुदा की कुदरत से एक बहुत बड़ा काम हुआ, और इसी तरह के आप मौजज़ात देखते हैं। और ये मैंने कहा ये बच्चा पढ़ेगा भी। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो बच्चा एक इलाही मौजज़ा था। और उस बच्चे को स्कूल में ले जाया गया, और मैंने उनसे कहा कि हमेशा इब्लीस जो है वो झूठ बोलता है, कहता है कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रॉफिटेस, आप ये ईमान रखती है? मैंने कहा मैं हर चीज पर ईमान रखती हूँ, क्योंकि मैं एक इलाही खातून हूँ। मेरी बात सुने, मैंने कहा कि मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है कि मैं इसकी इस मिनिस्ट्री के लिए काम करूं, और मैं इससे मावरा नहीं हूं। मैं किसी असूल के बगैर काम नहीं करती। आप इस बात के बारे में क्या कहेंगी? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं हर चीज पर ईमान रखने वाली हूँ। My. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं कि मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है? Come on, Prophet. We get हत्ता के रियाजी के उस्ताद भी गवाही देते हैं कि हमने देखा कि वो बच्चा अब रियाजी के असूलों को समझने के काबिल है। my Lord. और ये इलाही तौर पर हुआ। ओह, मेरी घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है। Doing good. किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इलाही मौजज़ा करूंगा?
मुझे इससे मसला नहीं कि आपका मसला क्या है। किसी भी किस्म का मसला हो, आपके कारोबार में मसला हो, किसी भी चीज में आप खुशहाली चाहते हो, किसी भी चीज में, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज जो आप चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, अगर आप बीज को बोने वाले नहीं, आप उसे हदिया देने वाले नहीं, तो उसके बारे में देखें, सोचें। जब हम दुआ करते हैं तो आसमान खुल जाता है और खुदा का जलाल आता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए ये करे? वो आपके लिए हो जाएगा। जो किसी वजह से रुका हुआ है, किसी ताकत ने उसे रोक रखा है, तारीकी की कुव्वतों ने उसे रोक रखा है, जिस खुदा की मैं खिदमत करती हूँ, वो इलाही खुदा है। वो ऐसा खुदा है जो कभी हारता नहीं, वो कभी भी कोई जंग नहीं हारता। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो सब कुछ मुहैया कर सकता है, वो सब कुछ जानने वाला खुदा है, वो हमादान खुदा है। Oh, yes. क्या आप बीज बोने वाले हैं? बीज बोने वाले हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए कुछ करे? याद रखें कि मैं वो जानना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं। I want to do my own business so I can finance क्या आपने उसे देखा है? I want to be able to do my own business at my own hours so I can be in church and finance the kingdom. आप किस किस्म का बिजनेस करना चाहती हैं? Right now I'm looking at online business. आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, I'm trying to do it. तो आप इसकी तैयारी कर रही हैं। चलें, मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। इससे पहले आप क्या बिजनेस कर रही थी? I'm doing nursing. नर्सिंग। Nursing for a long time. क्या आपने वो काम खत्म कर दिया है या अभी भी इसी में है? I don't want to stay in nursing. सही। I want to stay in nursing. तो आप अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। कोई चीज़ है जो आपके जहन में है? Yes. सही, आपको ये करना पसंद है। Yes. सही, तो ये ठीक है। तो क्या आप समझ गए? गौर करें। अब मैं लोगों से कहना चाहती हूँ उनके चर्च में, और जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप कब कारोबार शुरू करना चाहती हैं? अभी। I want to start it now because I've been putting stuff together and looking at how to do it. I have stuff. क्या किसी ने आपको इसके बारे में बताया है? कि आपको किसी ने इस बारे में बताया है? Like sister knows. आपकी बहन जानती हैं, तो आपने अपनी बहन को बताया है कि आप ये कारोबार करना चाहती हैं। इसकी वजह बनती है, आप हाँ या ना में जवाब दें, सिर्फ हाँ या ना में। Yes, ma'am. It makes sense. इसकी वजह बनती है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आप बाबरकत हैं, आप बाबरकत हैं। मैं तमाम रज़ाकाराना तौर पर काम करने वालों की शुक्रगुजार हूँ। आमीन। आप ये सब कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हों। हमें आपके काम से मोहब्बत है, जबकि ये सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ये बड़ी ताकत से बढ़ रहा है और कुछ नए काम आपके लिए होने वाले हैं। मैं दूसरी जगहों पे भी खुदा की मस्बा का बनाना चाहती हूँ और ये बेहतरीन होने वाला है। आपने आज सुबह पाकिस्तान में देखा? ओह खुदा। हाँ, ये मैं उर्दू में भी कह सकती हूँ, तो ये मेरी उर्दू जुबान है। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आज आपसे एक मदद चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोगों को पता है कि खुदा BFOMI में रह रहा है, हमारी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है। उन लोगों को बताएं, सबको बताएं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। और हमारे इस पैगाम का तर्जुमा उर्दू में और स्पेनिश जुबान में भी है, तो तर्जुमा हो जाएगा दूसरी जुबानों में भी। इसका तर्जुमा आपके पास होगा, आमीन। ये फ्रेंच में भी होगा। क्या आप समझ रहे हैं? हर जुबान जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, इसमें हम इंजील की मुनादी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। ये हमारा मिशन है, पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। ये हम सब मिलकर करते हैं, तो हम खुद को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अगर किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जब भी हमारी तरफ से कोई वीडियो आप तक पहुंचती है, उसे आगे फैला दें, आमीन। इसे हर जगह शेयर करें। यीशु आपको बरकत देगा। सबके साथ शेयर करें। यीशु आपको बरकत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आमीन। पास्टर ऐश,
आपको फिर से ये काम करना होगा। आप इन तमाम फलों को लें, मैं ये आपको देती हूँ, और इसके अलावा क्या बचा है इससे लें और लोगों तक पहुँचाएं। इसके ऊपर से कवर हटाएं। आपको ये काम करना है। मैं इस सब के लिए बरकत चाहती हूँ। हालेलुया। खुदावन तू इन सब को बरकत दे। आमीन। शायद मुझे इसके लिए टिश्यू चाहिए, तो जो ये फल लेना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ ये सब बाबरकत है। आप पास्टर से मिल सकते हैं। आप सबको बरकत दे। मैं दुआ करना चाहती हूँ। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो